किस पृष्ठभूमि से था। 2. गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की और उनके विद्यार्थी जीवन की कुछ मुख्य बातें क्या थी। 3. गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की और बैरिस्टर के रूप में उनका शुरुआती करियर कैसा रहा। दक्षिण अफ्रीका में उनका अनुभव। 4. गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्होंने किस तरह के सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव का सामना किया। 5. दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के शुरुआती प्रयोग कौन से थे और उनके क्या परिणाम हुए। 6. दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की जिसने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। 7. गांधी जी भारत कब लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी भूमिका किस प्रकार विकसित हुई। 8. गांधी जी द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन कौन से थे और उनके उद्देश्य क्या थे, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 9. गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन का क्या अर्थ है, यह किस प्रकार काम करता है और इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं। 10. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के अद्वितीय नेतृत्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उनके विचार और दर्शन। 11. गांधी जी के अहिंसा के विचार को विस्तार से समझाइए, यह व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कैसे लागू होता है। 12. सर्वोदय से गांधी जी का क्या तात्पर्य था, उनके इस विचार के मुख्य पहलू क्या थे। 13. गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा क्या थी, वो किस प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की कल्पना करते थे। 14. गांधी जी के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार क्या थे, उनका मानना था कि धर्म और राजनीति का आपस में क्या संबंध होना चाहिए। 15. गांधी जी के न्यास ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, इसका उद्देश्य क्या था, उनकी विरासत और आलोचना। 16. गांधी जी की हत्या कब और किसने की, इसके पीछे क्या कारण थे। 17. आज के विश्व में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता क्या है, उनके किन सिद्धांतों को आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। 18. गांधी जी के विचारों और कार्यों की कुछ प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं, इन आलोचनाओं पर आपका क्या दृष्टिकोण है। 19. मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व के किन प्रमुख नेताओं पर गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। 20. गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, भारतीय इतिहास और संस्कृति पर उनका क्या स्थायी प्रभाव रहा है। ये सवाल गांधी जी के जीवन और योगदान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। किस पृष्ठभूमि से था। 2. गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की और उनके विद्यार्थी जीवन की कुछ मुख्य बातें क्या थी। 3. गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की और बैरिस्टर के रूप में उनका शुरुआती करियर कैसा रहा। दक्षिण अफ्रीका में उनका अनुभव। 4. गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्होंने किस तरह के सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव का सामना किया। 5. दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के शुरुआती प्रयोग कौन से थे और उनके क्या परिणाम हुए। 6. दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की जिसने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। 7. गांधी जी भारत कब लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी भूमिका